दोस्तों, ये बात तो कई लोग जानते होंगे कि भारतीय इतिहास की एक महान हस्ती डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई और भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग उनके निजी जीवन के बारे में नहीं जानते होंगे, जिसमें कभी कभार रसोई में जाने की उनकी आदत भी शामिल है। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी हमें उनके बारे में ये याद दिलाती है, जहां वे अपने कठोर दिनचर्या से छुट्टी लेकर भोजन पकाते थे, जिसमें भोजन और भोजन पकाने के प्रति उनके प्रेम और लगाव की झलक साफ देखी जा सकती है। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वह एक दुर्लभ दिन था जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपने अथक काम से कुछ घंटों की राहत मिली थी। बम्बई के हलचल भरे शहर में सूरज उगना शुरू ही हुआ था, जिससे उनके और उनकी पत्नी रमाबाई के साधारण घर में सुनहरा रंग छा गया था। घर शांत था, जो राजनीतिक बैठकों और विद्वानों की बहसों की सामान्य हलचल से बिल्कुल अलग था। अपने सावधान स्वभाव के लिए जानने और मानने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने इस दिन की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए खाना पकाने का फैसला किया था, जो प्यार का एक संकेत था और उनके कम ज्ञात जुनून में से एक था। उनके लिए खाना बनाना केवल भोजन तैयार करने के बारे में नहीं था, यह मानसिक विद्रोह का कार्य था, गरिमा को पुनः प्राप्त करने और जाति आधारित भेदभाव की जंजीरों को तोड़ने का एक तरीका था, जो दैनिक गतिविधियों में से सबसे सरल काम को भी निर्धारित करता था। दोस्तों, उन्होंने सामग्री इकट्ठा करके शुरुआत की। रसोई साधारण लेकिन सुव्यवस्थित थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण को दर्शाती थी। उन्हें सादा, पौष्टिक भोजन का विशेष शौक था, जो उन्हें उनके बचपन की याद दिलाता था। उस दिन उन्होंने एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन भोजन तैयार करने का फैसला किया, जो उनकी माँ बनाती थी। जब उन्होंने सब्जियां काटी और मसाले नापे, तो उनका मन अपने बचपन में वापस चला गया। दलित परिवार में जन्मे अम्बेडकर ने छोटी उम्र से ही छुआछूत और भेदभाव का सामना किया था। उन्हें वे दिन याद थे जब उनके परिवार को सार्वजनिक कुओं और मंदिरों तक पहुंच से वंचित रखा गया था, और कैसे उन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों की सद्भावना पर निर्भर रहना पड़ता था। उन दिनों भोजन एक विलासिता थी और हर भोजन उनकी सामाजिक स्थिति की याद दिलाता था। लेकिन अम्बेडकर इसे बदलने के लिए दृढ़ थे। उनका मानना था कि भोजन पोषण और खुशी का स्रोत होना चाहिए, न कि उत्पीड़न का साधन। खाना बनाते समय उन्होंने अनगिनत दलित परिवारों के बारे में सोचा, जो अभी भी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने ही शब्द याद आ गए कि किसी भी समाज की प्रगति सबसे कमजोर वर्गों की प्रगति पर निर्भर करती है। ये भोजन पकाना उस विश्वास का सम्मान करने का उनका तरीका था। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपनी पसंदीदा डिश बॉम्बिल चटनी बनाई, तो मसालों की खुशबू हवा में भर गई। सूखे बॉम्बे डक से बनी यह डिश उनके घर की मुख्य डिश थी। उन्होंने मछली को सावधानी से भूना, मसालों के साथ पीसा और प्याज और टमाटर के साथ पकाया। ये प्रक्रिया उपचारात्मक थी, उनके काम के निरंतर मानसिक तनाव से एक स्वागत योग्य ब्रेक की तरह। जब वह काम कर रहे थे तो रमाबाई रसोई में आई। उनकी उपस्थिति उनके द्वारा हमेशा दिए गए सहयोग की एक सुकून देने वाली याद दिलाती थी। वह उन्हें मुस्कुराते हुए देखती रहीं, ये जानते हुए कि यह सरल कार्य उनके लिए कितना मायने रखता है। आप हमेशा सबसे अच्छी बॉम्बिल चटनी बनाते हैं, उन्होंने स्नेह से भरी आवाज में कहा। अम्बेडकर मुस्कुराए, उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। उन्होंने रमाबाई से कहा कि कम से कम मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। आपने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। यह मेरा आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने सावधानी से व्यंजन सजाते हुए मेज सजाए। बॉम्बिल चटनी के साथ सादे उबले चावल, चपाती और अरहर की दाल से बनी एक साधारण दाल थी। यह एक साधारण भोजन था, लेकिन इसका बहुत महत्व था। जब वे खाने के लिए बैठे तो डॉक्टर अम्बेडकर उस यात्रा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी। महू की गलियों से लेकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक उनका जीवन लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण रहा है। उन्होंने अनगिनत बाधाओं का सामना किया था, लेकिन न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में वे कभी डगमगाए नहीं थे।
दोस्तों, भोजन एक शांत माहौल में हुआ, जिसमें साझा मौन और कभी कभी बातचीत के क्षण शामिल थे। अंबेडकर ने प्रत्येक निवाले का स्वाद लिया, स्वाद और उससे जुड़ी यादों की सराहना की। एक पल के लिए उन्होंने खुद को अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को भूलने और बस वर्तमान पल का आनंद लेने दिया। दोस्तों, भोजन के बाद अंबेडकर और रमाबाई एक साथ बैठे, चाय की चुस्की ली और अतीत को याद किया। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों, उनके द्वारा सामना किए गए संघर्षों और उन्हें मिली जीत के बारे में बात की। ये शांति का एक दुर्लभ क्षण था, उनके जीवन की निरंतर मांगों से एक छोटी राहत। दोस्तों, जैसे ही सूरज ढलने लगा, अंबेडकर को पता था कि शांति का ये क्षण जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बैठकों में भाग लेना था, भाषण लिखने थे और सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़नी थी। लेकिन अभी के लिए वे संतुष्ट थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए खाना पकाया था, एक साधारण काम जिसका गहरा अर्थ था। शाम की शांति में अंबेडकर को इस ज्ञान में सांत्वना मिली कि उनका काम बदलाव ला रहा है। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया था और वे जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि बदलाव छोटे छोटे विद्रोहों से शुरू होता है, जैसे कि ऐसे समाज में खाना पकाना जो जीवन के सबसे निजी पहलुओं को भी नियंत्रित करना चाहता है। जब उन्होंने रसोई साफ की तो अंबेडकर को उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई। उन्हें याद आया कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना था और वे ये संघर्ष और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार भी थे। दोस्तों, उनके लिए खाना पकाना केवल भोजन के बारे में नहीं था, यह उस सम्मान को पुनः प्राप्त करने, उत्पीड़न को चुनौती देने और एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में था जहां सभी को सम्मान और समानता के साथ जीने का अधिकार मिले। और इसलिए दृढ़ संकल्प से भरे दिल और भविष्य पर केंद्रित दिमाग के साथ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अपने घर से बाहर निकले, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। उन्हें पता था कि यह रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन वे तैयार थे, क्योंकि उनके पास अपने विश्वास की ताकत थी, उनके प्रियजनों का समर्थन था और यह अटूट विश्वास था कि न्याय की जीत होगी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।